पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए पीएम भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पुलवामा हमले में भी स्वार्थ की भद्दी राजनीति की, पर देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलने से ना देश का भला होगा ना उनके दल का। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि पुलवामा पर राजनीति करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे में जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर केवड़िया में थे, गुजरात के 2 दिन दौरे पर थे, उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर जो पाकिस्तान की संसद से कबूलनामा आया उसे लेकर विपक्ष पर सीधा निशाना साधा, क्योंकि विपक्ष के कई नेताओं ने पुलवामा हमले को लेकर तरह तरह के सवाल भी खड़े किए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो उससे बहुत आहत हुए, लेकिन मौन रहकर उसे सहते रहे। साथियों, आज यहां जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा, और आज के समय में जरा विशेष आग्रह करूंगा, और सरदार साहब के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो इस महापुरुष की इस विराट प्रतिमा के सामने से आपको आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके
ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की उनके हाथों में खेलकर, उनका मोहरा बनकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का। साथियों, हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम सभी के लिए अगर सर्वोच्च कोई बात है तो वो है सर्वोच्च हित, देश हित। सर्वोच्च हित, देश हित। पुलवामा हमले को लेकर विपक्ष के कई नेताओं के तरह तरह के बयान आए, जिस पर आज पीएम मोदी ने पलटवार किया है। ऐसे में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मौन साध लिया। पुलवामा पर पीएम के बयान को वो तवज्जो देते ही नजर नहीं आए। उन्होंने बिहार के लिए बेरोजगारी समेत दूसरे अहम मुद्दों को ज्यादा जरूरी बताया। तेजस्वी यादव जी हमारे साथ, हमसे बात। सर, पीएम ने कहा पुलवामा हमले में विपक्ष साथ नहीं था, उसने भद्दी राजनीति की। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है बिहार में, 46.6% बेरोजगारी है। इसलिए यहाँ मुद्दा कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई का है। तो इस बयान को, पीएम के इस बयान को कैसे देखते हैं आप सर? इस बयान को कैसे देखते हैं पीएम के इस बयान को कैसे देखते हैं? हम ये सब बयान नहीं देखते। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, बेतिया में मौजूद थे, जो तेजस्वी से सवाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और साथ ही साथ अभी इस वक्त पटना में मौजूद है हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी। लेकिन अमित, जो सवाल आपने किया, आखिर क्या ये टालने की कोशिश थी, जवाब देने से बचने की कोशिश थी तेजस्वी की? देखिए, ताबड़तोड़ तेजस्वी की रैलियां चल रही। हमने तेजस्वी से सवाल पूछा, तेजस्वी का यही कहना था कि जो बिहार के बेसिक मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी और इसके अलावा अन्य मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त बेतिया की जनता है, प्रशांत, हम उनसे पूछते हैं। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र किया, आपका क्या कहना है? कि उनका ये कहना था कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा था, क्या व्यू है आपका? पुलवामा हमले पे राजनीति तो करना विपक्ष का कोई ये नहीं है। अब क्या कहा जाए, लोग विपक्ष का है, कर रहा है, लोग करना नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव से हमने बात की, उन्होंने कहा बेरोजगारी, कमाई, सिंचाई मुख्य मुद्दा है, जबकि ये मुख्य मुद्दा है। मैं पीएम की इन बातों को नहीं सुनता। मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं, अब देखिए क्या हो रहा है आगे आगे। मुद्दा तो उठा ही रहे हैं, क्या करेंगे वही लोग जाने। कुल मिलाकर आपका क्या पीएम के इस बयान से सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे जवानों के नाम पर कोई राजनीति करे, हमको, हमारी जनता को, हमारे देश को, ये हमको मतलब शोभनीय नहीं है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम जी अगर कह रहे हैं, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी विपक्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं। आज के डेट में हमारे देश में, हमारे बिहार में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क जो है, इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। हमारे कॉलेजों को जाके देखिए, 5 साल में दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी का, सिंचाई का। ये मुद्दा अपनी जगह है और पीएम मोदी का वक्तव्य अपनी जगह है, ऐसा बेतिया की जनता का कहना है। ये जनता की सीधी प्रतिक्रिया है। और जनता के बीच हमारे सहयोगी विक्रांत भी मौजूद हैं। विक्रांत, पटना में आप मौजूद हैं, आप भी इस पर रिएक्शन तमाम राजनेताओं के ले रहे थे। जनता क्या कह रही है जो इस वक्त आपके साथ है, जिन्हें फैसला भी करना है इन राजनेताओं के भविष्य का? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, एक तो सबसे पहली बात कि आज भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक रोड शो करेंगे। ये पटना के बिल्कुल साथ का कस्बा है, हाजीपुर जगह है जहाँ पर ये रोड शो करेंगे। कुछ स्थानीय लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, उनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे। आज प्रधानमंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पुलवामा के मामले पर जो राजनीति की गई थी वो नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि विपक्षी दलों ने राजनीति की थी? जी, मुझे तो लगता है कि विपक्षी दलों ने राजनीति की थी, और खासकर मैं भी एक सीआरपीएफ का बेटा हूँ। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में पोस्टेड है जम्मू कश्मीर में, और मैं फील करता हूँ जैसे कि भारत हमारी माँ है और भारत माँ के रक्षा के लिए हर एक फोर्स है वहाँ पर तैनात। अगर उनको एक गोली लगता है, दुख होता है, चोट पहुँचता है, तो भारत माँ को टच किया जाता है, और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सब पे खतरा होता है।
प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि साजिश की बात की गई थी कि बीजेपी ने साजिश की थी, तो अब उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा बीजेपी का कहना है। आपको लगता है ठीक बात है? हाँ, एकदम ठीक बात है। माफ़ी मांगना चाहिए कांग्रेस लोगों को। पुलवामा ये सब देश के ये आर्मी नौजवानों के ऊपर माने ये सब माने ये गंदा राजनीतिक कर रहे हैं। तो प्रशांत, आप देख सकते हैं कि युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि इस मसले पर राजनीति से बचना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जनता खुद महसूस करती है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जो कि की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के हमले के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पुलवामा हमले पर सवाल खड़े किए थे। अभी एक फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के कहा कि पुलवामा ने इमरान खान ने वहां पर वो पुलवामा की घटना घटी, बोला कि नहीं बोला? और ये हमारे जो नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, ये सबूत मांगते हैं, वो सवाल खड़े करते हैं। और राहुल गांधी जो दलील देते हैं उसको इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर के उस दलील को रखता है कि देखो राहुल गांधी बोल रहा है कि धारा 370 हटनी चाहिए। ये है हमारे राष्ट्रभक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ऐसे राष्ट्रभक्त देखे आपने? बेचारा महात्मा गांधी जी भी शर्मा रहे, उनको भी लगता होगा कि क्या हो गया, मेरा नाम चुरा करके इन्होंने क्या क्या कर दिया। वो भी नकली नाम लिया, ओरिजिनल तो गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी थे। ये तो नाम लेकर के चल पड़े। और नाम लेकर के क्या किया आप बताओ? पी चिदम्बरम ने कहा कि नहीं कहा कि धारा 370 हम समाप्त कर देंगे? बोला कि नहीं बोला? आप चाहते हैं धारा 370 समाप्त, धारा 370 फिर से आए? और चिदम्बरम ने कहा था कि नहीं कहा था कि हम वापस लाएंगे धारा 370? आप चाहते हैं कि वापस आए? आप बताइए, शशि थरूर ने लाहौर में जाकर के भारत की बेइज्जती की कि नहीं की? भारत के खिलाफ बोला कि नहीं बोला? और पाकिस्तान की डफली बजाई कि नहीं बजाई? ये जो मणिशंकर अय्यर है, इसने पाकिस्तान में जाके बोला था कि नहीं बोला था कि मोदी हटाओ? पाकिस्तान में जाके बोला मोदी हटाओ। यह है राष्ट्रभक्त, यह है देशभक्त। तो बीजेपी सीधे विपक्ष के नेताओं पर हमलावर है। तो विपक्ष के नेता आरजेडी नेता मनोज झा ने पुलवामा आतंकी हमले पर राजनीति करने के पीएम मोदी के बयान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलवामा में जवानों की शहादत पर विपक्ष भी दुखी था। हमारे साथ आरजेडी के नेता और राज्यसभा के सांसद मनोज झा हैं। मनोज जी, प्रधानमंत्री ने गुजरात में भाषण दिया जिसमें पुलवामा का जिक्र किया और कहा कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनाम करने की कोशिश की, शहादत का अपमान किया और बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए कि निजी स्वार्थ के लिए उस दुख में शामिल नहीं थे पुलवामा के, जिसमें पूरा देश शामिल था। हम तो शामिल थे। प्रधानमंत्री जी ने गौर किया कि नहीं किया? पूरा देश शामिल था। एक बात यकीन मानिए, देश के जवान जब शहादत देते हैं ना, तो आंसू हर आंख से गिरते हैं, किसी की आंख सूखी नहीं दिखती है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि देश और देश के जवान, उनकी शहादत पूरा देश एक तरह सोचता है। आतंक को लेकर के पूरा देश एक तरह से सोचता है। और हम तो अपनी सेना की प्रतिबद्धता के इतने कायल हैं कि शायद दुनिया की अलहदा अकेली सेना है जिसने विश्व में नक्शा बदल दिया, बांग्लादेश नाम के एक देश का जन्म दिया। तो ये तो कतई संभव नहीं है। पता नहीं प्रधानमंत्री जी किनके बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम सब लोग, चाहे वो हमारे बिहार का जवान हो, उत्तराखंड का जवान हो, हरियाणा का जवान हो, पंजाब का जवान हो, भारत माता की संतान है। और उस संतान की जब शहादत होती है, कोई चीज़ नहीं सोचता। हाँ, शहादत कुछ कहानियाँ छोड़ के जाती है। शहीद हुए बच्चों के परिवार को रोजगार भी चाहिए, शहीद हुए लोगों के परिवार को रोजगार चाहिए, उनको जिंदगी, रोजमर्रे की जिंदगी में बदलाव चाहिए। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, बिहार चुनाव, जो अर्थव्यवस्था की हालत है, जो रोजगार की हालत है, जो संकट है अभूतपूर्व, बिहार आए तो जरा उन पर बताएं। मैं समझता हूं कि वो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। बिहार से आने वाले नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान ठीक नहीं, लेकिन बिहार में ही मौजूद है हमारे सहयोगी इस वक्त विक्रांत यादव पटना में है, बेतिया में अमित पांडे भी हैं। विक्रांत, जिन लोगों के बीच आप हैं,
आरजेडी नेता ये कहते हैं कि इस तरह की बात बिल्कुल नहीं थी, किसी तरह का विपक्ष ने कोई भी सियासत खेलने की कोशिश नहीं की। क्या जनता भी ऐसा मानती है? जनता से एक बात करते हैं, क्योंकि अगर आप चुनाव के मैदान में हो तो जनता की राय सबसे ज़रूरी होती है। ये कहा जा रहा है चिराग पास जो ये पुलवामा का बयान सामने आया, इस पर तेजस्वी यादव का कहना है कि हम लोगों ने कोई राजनीति नहीं की थी और ये केवल ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सब मुद्दे उठा रही है। ऐसा नहीं है। आप अगर न्यूज़ पहले का देखा जाए तो राहुल गांधी ने बहुत बार बोल चुके हैं कि हमारे देश के जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं वो राजनीति कर रहे हैं इस पर, और ये बयान बहुत बेकार है उनका। कितने, क्या सबूत भी याद है आपको? हाँ, बहुत सारे ये राहुल गांधी, ये सब सोनिया गांधी, ये सब सबूत भी मांगे थे। जवान जब जो कह रहा है तो वो सब के खिलाफ भी सबूत मांग रहे हैं। इसका क्या मतलब? वो लोग गंदा राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो जनता को माने भटका रहे हैं और कुछ नहीं। बिहार के चुनाव में भी ये सब मुद्दा बनेगा? ये जो उस समय की बातें थी, इसका फर्क पड़ेगा चुनाव पर? नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको लगता है, तो क्या बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है? बीजेपी का बिहार का मुद्दा बेरोजगारी है। हम लोग को मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है, वो देश के हित के लिए अपना जान दे देंगे। वो निस्वार्थ व्यक्ति है, वो कुछ भी करेंगे देश के लिए। आपको लगता है कि पुलवामा के मामले पर जिस तरीके के विपक्ष के बयान थे उनको माफी मांगनी चाहिए? हाँ, नहीं, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, उनको माफी मांगनी चाहिए। वो 100% गलत कर रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि जिस तरीके के भद्दे आरोप उस समय लगाए गए वो बहुत गलत राजनीति थी। एकदम गलत राजनीति। ये जितना जो है ये कांग्रेस वाले राजग गठबंधन, ये जो गठबंधन है आरजेडी गठबंधन, ये सब लोग अफवाह उठा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री देश में नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिल सकता, होगा। तो आप प्रशांत देख सकते हैं लोगों की जिस तरीके की राय है, साफ वो कह रहे हैं कि इस मसले पर विपक्ष ने राजनीति की थी और यहाँ तक कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। तो जनता को सब याद रहता है, और चाहे नेता अब वक्त के साथ बयान बदलते क्यों ना दिखाई दें, लेकिन बीजेपी ने पुलवामा पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को सही ठहराया और इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों से माफी मांगने की भी मांग की है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, देखा था हमने पुलवामा के मामले पर किस तरीके की राजनीति हुई थी। आज पीएम ने कहा कि जो भद्दी राजनीति उस समय हुई थी वो पूरे देश ने देखी थी। जहाँ तक पुलवामा का सवाल है, आज तो प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से एक दूरदर्शी के नेता के रूप में अपील किया है। कम से कम अब तो देश की सुरक्षा के लिए एक हो जाओ दोस्तों, ये बहुत बड़ा उनकी अपील है। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने पुलवामा का कहा था कि नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए क्या साजिश रची गई है। उनके ट्वीट्स आपको याद होंगे। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने उरी का सबूत मांगा था। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने बालाकोट का सबूत मांगा था। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने राफेल के बारे में देश में क्या क्या नहीं फैलाया था। तो क्या अभी उनको कुछ विचार करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, कुछ अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है? सब करिए, राजनीति करिए, लेकिन देश के नैतिक साहस को कमज़ोर मत करिए और सेनाओं के तो साहस को कभी नहीं सवाल करिए। अब राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी कितना समझेगी और यहाँ बिहार में महागठबंधन लोग उसको कितना समझते हैं, ये एक दीगर बात है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़ी ऊंचाई से देश में एकता का आह्वान किया है, मुझे लगता है स्वीकारेंगे। सर, लेकिन महागठबंधन और कांग्रेस का इस बयान के बाद जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा है कि जानबूझ करके पाकिस्तान के मसले को तूल दिया जा रहा है बिहार के चुनाव में, क्योंकि एनडीए के पास बाकी मुद्दे नहीं है, यानी पुलवामा पर पीएम के बयान के बाद भी। उन्होंने कहाँ बोला? केवड़िया में, गुजरात में न बोला। आज सरदार पटेल जयंती है कि नहीं है, मुद्दे क्या है तो बिहार में तो हम रोज तय कर रहे हैं ना। हमारे पास विकास है, हमारे पास आशा है, हमारे पास ऊर्जा है और डबल इंजन का आग्रह है। उनके पास क्या है, छोड़ दीजिए आप। मैं अभी आज के दिन मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है। अगर उनको प्रधानमंत्री के अपील पर इतना ही कहना है तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सिकुड़ रही है और कितना सिकुड़ेगी ये भविष्य बताएगा। सत्ता पक्ष अब विपक्ष पर हमलावर है। तो पुलवामा आतंकी हमले पर पीएम मोदी के बयान को लेकर न्यूज़ 18 ने पटना के लोगों की राय जानी। वहां के लोगों ने पुलवामा पर राजनीति करने के लिए पीएम के विपक्ष पर हमले को सही ठहराया। लोगों ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले जैसी घटनाओं पर सरकार और विपक्ष को एक सुर में देश और सेना के साथ खड़ा होना चाहिए था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से भाषण देते हुए कहा कि जब पुलवामा हुआ था तो उन पर इतने निजी हमले किए गए, उन्होंने बर्दाश्त किया। पाकिस्तान ने अब स्वीकार कर लिया है कि ये हमला पाकिस्तान की इमरान सरकार ने कराया और प्रधानमंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लिया। हमारे साथ पटना की जनता है। प्रधानमंत्री को पटना चुनाव प्रचार के लिए एक बार फिर आना है। उनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के इस बयान के मायने क्या हैं। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि विपक्ष के लोग उस दुख में शामिल नहीं थे जब पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हुए और विपक्ष राजनीति कर रहा था। देखिए, विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, सैनिकों के शहादत पर राजनीति करना ही नहीं चाहिए। वो हमारे भारत माता के सपूत है, हम भी भारत माता के सपूत हैं। इस पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पर तो राजनीति करना ही नहीं। ये गंदी बात है राजनीति करना विपक्ष का। आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो पाकिस्तान पड़ोसी देश ने स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन उस वक्त उन पर बहुत हमले हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जवानों को खराज अकीदत पेश करता हूं कि जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए और हमारी हिफाजत के लिए उन्हें अपने जान की आहुति दी। देखिए, जब जब प्रदेश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर चुनाव आता है, जब भी पाकिस्तान नज़र आता है। पुलवामा हमला से 2019 का चुनाव जीता गया। अब बिहार के अंदर चुनाव है तो उन्होंने जहन बनाया कि किस तरीके से यहाँ पर जहन बना के चुनाव प्रभावित किया जाए। आई तेजस्वी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए प्रभावित करके आई से पहले पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया? वहाँ की सदन चली थी और जब भी बयान देते आई तक क्या नाम है सीबीआई जांच पुलवामा हमले की क्यों नहीं हुई, जहाँ पे हमारे 42 जवान शहीद हो गए। तो सवाल तो आप ही अपने ऊपर लगवाते हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको चाहिए था कि पुलवामा हमले की सीबीआई जांच होती। जी, अब ये कह रहे हैं कि पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उस समय उन पर बड़े कीचड़ उछाले गए। बताइए। देखिए, हमारे भारत की जो आर्मी है, जो फोर्स है, वो हमारी जान है, हमारी शान है। और कोई भी उस पर उंगली उठाए या फिर उस पर राजनीति करे, या विपक्ष हो या पक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हैं वो हो, इसमें तो किसी को भी राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिफाजती इंतज़ाम के भी ख़िलाफ़ है। और हमारे हिंदुस्तान की जो आर्मी है उसकी भी राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो गलत है। इसका कोई इस्तेमाल ना करे प्लीज़। बिहार में क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, लगातार लोग अपनी राय रख रहे हैं और पटना में विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हैं, बेतिया में अमित पांडे मौजूद हैं। अमित, लोगों की अगर आपसे बातचीत हो रही है, कैसे वो देखते हैं? प्रधानमंत्री ने ये बात कही एक बड़े मन से कि विपक्ष सियासत कर रहा था, तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि पुलवामा हमला करवाया गया है चुनाव जीतने के लिए, और तरह तरह की बातों को लेकर प्रधानमंत्री ने अब विपक्ष पर निशाना साधा है। जनता कैसे इसे देख रही है? बेतिया में दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव होने हैं और यहाँ की जनता है हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि पीएम के इस बयान को, उन्होंने इतने बड़े मन से ये बयान बोला है, तो अब आप कैसा लगता है, क्या ये बिहार के चुनाव में मतदान का मुद्दा है? बिल्कुल है, एकदम मतदान का मुद्दा है और लोग इसको बहुत मतलब अच्छी से ले रहे हैं। और काफ़ी मोदी जी ऐसे आने वाले भी हैं यहाँ और काफ़ी इसका असर पड़ेगा। स्थानीय मुद्दे कहाँ तक हावी हैं? हावी हैं, स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं यहाँ, स्थानीय मुद्दे भी हैं और उसका बेनिफिट मिलेगा। जी, देखिए, मेन बात है कि यहाँ सड़कें तो बनी है, लेकिन किसी गली में, किसी मोहल्ले में सड़कों का बहुत ही प्रॉब्लम है आसपास में। और दूसरी बात कॉलेज स्कूल है जो, और तीसरी बात यह है कि रोजगार तो हर जगह बोला जाता है, ये तो नई बात नहीं है। रोजगार की वजह से सारे लोग आज मारे फिर रहे हैं, कोरोना का मार है, उसके बाद से रोजगार चल ही रहा है। बिल्कुल अमित, कुल मिलाकर स्थानीय मुद्दा जो है बहुत ही आगे है, बहुत ही बढ़ चढ़। तो ये वो जनता है जो सब समझ रही है कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो या फिर स्थानीय मुद्दे हो, चुनाव में जरूर ये प्रभावित करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को आखिर ये मौका क्यों हाथ लगा कि विपक्ष पर वो इस तरह के हमले हों? क्योंकि पाकिस्तान की संसद से ही इसके सबूत दे दिए गए। पाकिस्तान की संसद ने, पाकिस्तान के ही मंत्री का वो बयान संसद में आया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को पुलवामा आतंकी हमले पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब देने का मौका मिल गया। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला रेल अधिकारियों ने एक अनोखी पहल की, जिससे कुछ महिलाओं को रोजगार मिल गया।
बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनी में काम करने वाली इन महिलाओं की नौकरी छिन गई थी, जिन्हें महिला रेल अधिकारियों ने रोजगार का अवसर दिया। इन लोगों ने आपकी रसोई नाम की एक संस्था बनाई और फिर उन महिलाओं को इससे जोड़ना शुरू किया जो कोरोना की वजह से बेरोजगार हो गई थी। बताया गया कि कड़ी मेहनत और महिलाओं की लगन से ये काम चल पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में ये महिलाएं आपकी रसोई के अंदर तरह तरह की नमकीन और मिठाइयाँ बनाती हुई दिखाई दी। कोरोना काल की वजह से काम वगैरह हम लोग का बंद हो गया था, तो इसकी वजह से हम लोग को यहाँ मैडम लोग ने लगवाई है कि हम कर सके और आगे बढ़ सके। वहीं आपकी रसोई का कामकाज देख रही रेलवे के अधिकारी ने उम्मीद जताई कि इस पहल से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी। सोचा कि क्या किया जाए जिससे आगे आने वाले टाइम में भी कुछ ये ऐसा सीखें और अपना भी कुछ लघु उद्योग की तरह ये अपना काम स्टार्ट कर सकें। दावा किया गया कि नमकीन और मिठाइयों की मांग काफी बढ़ गई, जिसके बाद इन्हें बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी की जा रही है। बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू हो गया है। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस।